हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में। ओके, तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता क्या है? तो ये एक ऐसा रैंडम वेरिएबल होता है जो कि गिवन इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इसमें हम असाइन कर सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को ले सकता है। इस तरह के रैंडम वेरिएबल का इस्तेमाल जो है हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास द प्राइस ऑफ लैंड इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, या द वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल इस तरह का कोई प्रॉब्लम रहे, या द हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल का बात हो रहा हो। अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स के डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम बात करें, या इस तरह के सिचुएशन के डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम बात करें, तो यहां पर जो ग्राफ आपका बनेगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि जमीन का अगर हम बात कर रहे हैं तो लैंड का प्राइस जो है एरिया पर निर्भर करता है, और एरिया जो है वो पॉइंट में जाएगा तो पैसा भी आपका पॉइंट में जाएगा। उसी तरह से अगर हम वेट बात करें एक ग्रुप ऑफ पीपल्स का, यानी कि एक बड़े समूह का अगर हम वेट का बात करें, तो अगर हम एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ पीपल को रख रहे हैं और वाई एक्सिस में वेट रख रहे हैं, तो जो वेट है वो हर एक पॉइंट को कवर करता हुआ जाएगा। यानी कि हो सकता है कि इतने बड़े समूह में से एक का वजन अगर 60 है तो एक का वजन 60.1 हो सकता है, एक और का वजन 60.2 हो सकता है, एक और का वजन 60.3 हो सकता है। तो ऐसा होने का संभावना रहता है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहां पर जो एक्स वेरिएबल है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को अपने अंदर ले सकता है। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें भी एक का हाइट अगर 6.1 इंच है तो दूसरे का हाइट 6.2 हो सकता है, तीसरे का हाइट 6.3 हो सकता है। तो हर एक वैल्यू को जो है वो कंसिडर करते हुए यहां पर x जा सकता है। इसीलिए इस तरह के रैंडम वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अब यहां पर एक बात, इस तरह के रैंडम वेरिएबल में जब भी आपसे कहीं पर प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा तो हमेशा एक इंटरवल का बात होगा। क्या बात होगा? हमेशा एक इंटरवल का बात होगा। ठीक है, यहां पर जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एक इंटरवल का निकालेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हम मानते हैं कि हमारा जो सैंपल स्पेस का इंटरवल होता है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है। ये क्या है? ये हमारा सैंपल स्पेस है, ये हमारा सैंपल स्पेस का इंटरवल है। या बोल सकते हैं कि जो आउटकम है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक रहता है। तो इस कंडीशन में अगर हम कहीं पर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें किसी पॉइंट पर, अगर किसी पॉइंट पर यानी कि वेट के किसी पॉइंट पर अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, यानी कि मान लो अगर हम निकाल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट वेट विल बी 60.2 kg, अगर इसका हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो मान लो इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ऊपर में क्या आएगा? ऊपर में आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बटा में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहां पर जब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का तो ये काफी बड़ा होता है। जैसे यहां पर कैसे ले रहे हो? ग्रुप ऑफ पीपल, तो हो सकता है पीपल जो है ग्रुप ऑफ वो 10 लाख हो सकता है, और जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट यानी कि जिस आदमी का 60.2 kg वजन आया वो मान लो 10 लाख में से 10 ही है। तो क्या कर लोगे? जब इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा? 0.0000000001 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। ओके, तो इस कंडीशन में जब हम किसी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो जीरो ही आता है। तो हम यहां पर पॉइंट में प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर ये इस तरह का सिचुएशन नहीं आने दिया जाता है, नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि यहां पर सैंपल स्पेस का इंटरवल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हम लेकर के चल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग
इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इंटरवल। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट कहां से कहां तक, तो इंटरवल है 50 केजी से 200 किलो तक, यानी कि हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वेट, यानी कि 50 से 200 केजी के बीच में कितने लोगों का प्रोबेबिलिटी है कि कितने लोगों का वेट 50 से 200 केजी के बीच में रहेगा। तो इस कंडीशन में जब हम निकालेंगे तब जाकर के हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में कुछ एक एप्रिशिएबल वैल्यू रहेगा। तो हम लोग हमेशा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो है वो इंटरवल का बात करते हैं, एक इंटरवल का बात होता है, न कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का बात होता है। तो हमेशा याद रखेंगे यहां पर एक इंटरवल का चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये ग्राफ है तो इसमें अगर इंटरवल का बात करें तो यहां से यहां इंटरवल अगर हम ले लें, यानी कि यहां पर वेट कितना है 50 केजी और यहां पर वेट कितना है 60 केजी, और फिर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी रहता है। तो इस टॉपिक से ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इंटरवल पे ही कैलकुलेट होगा। अगर पॉइंट पे निकालने का कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट पर हमारा जीरो रहता है, हम लोग इंटरवल पे निकालते हैं, और जो इंटरवल के बाद में है आगे और पीछे ये हमारा जीरो हो जाता है। क्या होता है, ये इंटरवल के बाद का ये वैल्यू जीरो और इंटरवल के पहले का ये वैल्यू जीरो, ठीक। तो हम लोग जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि ये दोनों मेरा अपने आप जीरो हो जाएगा, ठीक है। करने का जरूरत है, वो अपने आप जीरो हो जाता है, हम इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। किसका, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये है पीडीएफ, जबकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो डेंसिटी फंक्शन हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में पढ़ते हैं। अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो उसको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला, जो फंक्शन का वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा फॉर एनी इंटरवल बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। देखो ये आ गया सैंपल स्पेस का इंटरवल। तो x का इंटरवल अगर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी है तो उसका fx का वैल्यू, यानी कि वहां पर जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो से बड़ा या बराबर रहना चाहिए। ये सेम मास फंक्शन वाला भी है। मास में क्या पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी जो है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, यानी कि इस पूरे इंटरवल पे जितना भी एफ ऑफ एक्स है अगर सभी को जोड़ दें, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, सभी को कंबाइंड कर लेना। तो सभी को अगर हम जोड़ दें तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो जो भी मेरा गिवन फंक्शन है उसको हम क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ओके। यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन नहीं होता है, जो हम लोग डिस्क्रीट में किए थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किए थे, यहां पर नहीं हो सकता है क्योंकि जो x है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ले रहा है, और इनफाइनाइट मतलब तुम लिख नहीं पाओगे, ठीक है, वो चीज है। तो इसीलिए यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही हमको मेंशन करेगा, ना कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर डेंसिटी फंक्शन ही मेंशन करता है, हम लोग इसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डेंसिटी फंक्शन डीएफवी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एक प्रॉब्लम से अब हम लोग इसको समझ जाएंगे, एक प्रॉब्लम से हम लोग इसको बेहतर समझ लेंगे। तो कहता है इफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय, देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि ये किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका CRV कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल,
ओके, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, CRV। उसका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है 0 से 1 इंटरवल के बीच में उसका वैल्यू क्या है, के का होल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि अदरवाइज मतलब बाकी इस इंटरवल को छोड़ करके कहीं भी जो वैल्यू है वो क्या है, वो वैल्यू है 0। यानी कि अगर इसका हम एक डमी ग्राफ बनाए, ठीक है, एक अगर हम डमी ग्राफ बनाते हैं, इस तरीके का अगर हम एक डमी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, अगर हम एक डमी ग्राफ इसका ऐसे बनाएं, ठीक है, और यहां शो कराएं कि यहां जो है x 0 से बड़ा है और यहाँ जो है x 1 से छोटा है। हम ऐसा दिखा रहे हैं कि ये 1 है और ये 0 है और इसके बीच का हमको वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ का इक्वेशन क्या है, k इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके दोनों साइड जो वैल्यू है वो क्या है, वो 0 है। इसके दोनों साइड ये जो वैल्यू है ये क्या है, 0 है। जीरो मतलब जो इंटरवल है इसके पहले और इसके बाद उससे हमको कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यही सिस्टम होता है एक CRV वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर 0 नहीं होगा तो आप इंटीग्रेशन करते रह जाइएगा और वो बहुत लंबा चलता चला जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिया हुआ है फंक्शन के रूप में, फॉर इंटरवल 0 से 1 के बीच का जो इंटरवल है वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के का होल इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाकी के लिए है 0। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और उसके बाद निकालना है द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल टेक द वैल्यू ऑन बिटवीन 0.1 एंड 0.2, यानी कि 0.1 और 0.2 के बीच में एफ ऑफ एक्स का क्या वैल्यू है ये निकालना है, और फिर ग्रेटर देन 0.5 के लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो वो सब बाद में देखेंगे, हम लोग सबसे पहले के का वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू, अब क्या कहता है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1। देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर के इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। हम क्या किए, हम इसको इंटरवल में तोड़ दिए। क्यों इंटरवल में तोड़े, क्योंकि हमारे पास यही इंटरवल का वैल्यू है, बाकी के लिए 0 है, तो इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 0। तो यहां पर लिखेंगे नाउ 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि ये 1 से लेके इन्फिनिटी इंटरवल है उसके लिए मेरे पास 0 है, और माइनस इन्फिनिटी से 0 भी मेरे पास 0 है, क्योंकि मेंशन ही नहीं है, वो 0 है वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ, अदरवाइज 0, खाली मेरा इन दोनों के बीच का फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर देंगे 0 से लेके 1। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, के इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल डी एक्स विच इज इक्वल टू 1। इसको अगर करोगे तो ये आ जाएगा के एक्स 0 से लेकर के 1, ठीक है, सॉरी, के को कॉमन निकाल देते हैं, के को कॉमन निकाल रहे हैं बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल डी एक्स विच इज इक्वल टू 1। अब उसका के अंदर का डिफ्रेंशिएशन x माइनस एक्स क्यू बाई 3 का होल
लिमिट 0 से लेकर 1 विच मस्ट बी इक्वल टू 1। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा k, यहाँ पहले 1 पुट करेंगे और उसके बाद 0 पुट करेंगे, ठीक है, हर एक में। तो 1 माइनस 0 और उसके बाद -1/3 माइनस 0, ठीक है, ये आ गया विच इज इक्वल टू 1। यानी कि लिख सकते हैं k इंटू 1 माइनस 1/3 का होल विच इज इक्वल टू 1। देयरफॉर k इज इक्वल टू, यहाँ देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, हमें से 1 गया 2, तो 2/3 हो जाएगा, और इक्वल टू 1 है तो उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। k इज इक्वल टू 3/2। तो वैल्यू क्या आ गया k का वैल्यू आ गया 3/2, ठीक है, k का वैल्यू क्या आ गया 3/2। इसको सॉल्व कर लेना, k इक्वल टू 3/2 आएगा, ठीक है। यहाँ से देखो ना, 3 एकम 3 में से गया 2/3 हुआ, और उधर पलट जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो k का वैल्यू जो है 3/2 आ गया। तो पहला तो हमारा काम हो गया, k का वैल्यू 3/2 आ गया, यानी कि जो ऊपर वाला इक्वेशन है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो मेरा ये बन गया। अब नेक्स्ट हमको निकालना है बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, यानी कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में क्या वैल्यू रहेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी पॉइंट 1 ग्रेटर देन x लेस देन पॉइंट 2, इसका यही मतलब है, ठीक है, इसका यही मतलब है, ठीक ना। क्या कर रहा है, and the probability that a random variable having the probability density will take on a value between 0.1 and 0.2 and greater than 0.5, यानी कि प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए जो कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, प्रोबेबिलिटी बताइए जो कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेगा बिटवीन 0.1 एंड 0.2, यानी कि हमसे सीधा भाषा में अगर हम कहें तो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी यहां पर निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच में पूछ रहा है, 0.1 से 0.2 के बीच में, और डेंसिटी फंक्शन क्या है मेरा f ऑफ x dx। अब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, अब हम इसको तोड़ेंगे। 0.1 से 0.2 के बीच में हम देखेंगे कि मेरा वैल्यू है क्या f ऑफ x का, तो पीछे जाएंगे, 0 से लेकर के 1 के बीच में मेरा वैल्यू हमेशा यही होगा, मेरा वैल्यू हमेशा यही होगा, यानी कि 0.1 और 0.2 में भी f ऑफ x का वैल्यू वही रहेगा। तो इसको करेंगे इंटीग्रेट, सॉरी आगे चलते हैं, ऐसे इसको करेंगे इंटीग्रेट 0.1 से 0.2 और लिखेंगे 3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल dx विच इज इक्वल टू 3/2 कॉमन ले लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे 0.1 से 0.2 के बीच में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल dx को। अगेन यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 3/2 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x और उसका हो जाएगा x³ का होल 0.1 से 0.2 के बीच में विच इज इक्वल टू 3/2, यहाँ पुट करेंगे 0.2 माइनस 0.1 और फिर हो जाएगा माइनस 0.2 का क्यू, तो 2 का क्यू तो 8 होगा, लेकिन 3 बार पॉइंट आ जाएगा तो 0.008 बाई 3 माइनस 0.1 का क्यू 1 ही होगा, लेकिन 0.001 आ जाएगा बाई 3। तो ये चीज हमको निकालना है। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा
0.2 माइनस 1 0.1 आ गया, 0.1 माइनस इसमें से 1/3 अगर कॉमन ले लें और 0.008 में से 0.001 घटाएं तो ये बच जाएगा 0.007/3। अब अगर इसका सॉल्यूशन हम करें तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.007 विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू 0.293/3। 3 कट गया और 2 से ये कट जाएगा 0.1465 बार में। तो ये आ गया आपका वैल्यू, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो देयरफॉर जो प्रोबेबिलिटी है x का 0.1 से ज़्यादा और 0.2 से कम रहने पर वो ये आएगा। समझ गए कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड किए हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है ग्रेटर देन 0.5, ग्रेटर देन 0.5, यानी कि यहां पर बात कर रहा है कि 0.5 से ज्यादा। किससे ज्यादा? 0.5 से ज्यादा। तो देखो कैसे होगा ये, ग्रेटर देन 0.5, दैट इज इसका अगर हम इंटरवल लिखें ग्रेटर देन 0.5 तो जो x है वो 0.5 से बड़ा होगा, लेकिन इन्फिनिटी से तो छोटा ही रहेगा ना, क्योंकि जो हमारा सैंपल स्पेस है उसका मैक्सिमम जो इंटरवल है वो क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है, मैक्सिमम इंटरवल क्या है? इनफाइनाइट है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p वेयर x इज ग्रेटर देन 0.5 विच इज इक्वल टू, इसको अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, 0.5 से लेकर के 1 तक अलग टूट जाएगा और 1 से लेकर के इंफिनिटी तक अलग टूट जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक अलग टूटेगा, क्योंकि 0.5 से 1 के लिए जो इंटरवल है उसका मेरे पास एक अलग वैल्यू है, 0 से लेकर 1, यानी कि 0.5 से 1 भी यही वैल्यू होगा, और बाकी के लिए मेरे पास अलग वैल्यू है, तो इंटरवल में इसको हम तोड़ दिए तो ये हो जाएगा 0। तो इसको आगे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0.5 से लेके 1 के बीच में जो फंक्शन है उसका वैल्यू है 3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल dx और प्लस ये आ जाएगा 0। ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी का क्या है मेरे पास? 0। ये आ जाएगा 3/2, अगेन हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का होल वैल्यू रखेंगे 0.5 से लेकर के 1 तक, विच इज इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.5 पहला, दूसरा माइनस 1/3 माइनस 50 दिया 225। ठीक है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 125 0.125/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.5, 1 माइनस, तो ये हो गया 0.5 और ये आ जाएगा माइनस 1/3 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 0.125 विच इज इक्वल टू 0.875/3। अब इसका जब हम फाइनल सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.5 इंटू 3, 1.5 माइनस 0.875 विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू 0.625/3। 3 से 3 कट गया विच इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 2, 0.3125। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ओके, यानी कि प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 0.5 जो है वो आपका ये रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा आंसर। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के प्रॉब्लम को हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे और इसमें कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं होगा। यही टेक्निक है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको इंटीग्रेशन पे थोड़ा सा कमांड
होना जरूरी है। तो जो भी स्टूडेंट जिनका इंटीग्रेशन थोड़ा सा वीक है, कुछ नहीं करेंगे, 10-12 का बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब चैनल्स पे, वहां पर जाकर के थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन सीख लेंगे। थोड़ा ही बहुत इंटीग्रेशन चाहिए, बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन से आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।